हेलो बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आपने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा था। वहाँ आपने रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ भी हम थोड़ा सा रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो मेन चीज़ इसमें हमें पढ़नी है वो है HCF एंड LCM। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये सबसे पहला जो टॉपिक इसमें है ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये थ्योरम क्या है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं उनको आप प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो जब आप इनको एक्सप्रेस करेंगे या इनको ब्रेक करेंगे तो ये जो होगा ये यूनिक होगा। ठीक है, ये जो एक्सप्रेस करेंगे हम, ये एक यूनिक वे होगा। यानी उस नंबर, यूनिक होने का क्या मतलब है कि उस नंबर को उसी तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, और किसी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अभी हम इसको एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी चीज है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, तो ये प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स तो आपको पता है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर एक तो अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं और 1 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, वो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, सिर्फ वो 1 से और अपने आप खुद से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे नंबर 3 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और किसी नंबर से नहीं कर सकते। तो 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले। और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 और मोर नंबर्स से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो 1 से भी हो सकते हैं, अपने आप से भी हो सकते हैं, और भी नंबर्स होंगे। 2 तो यही होगा, और इसके अलावा भी नंबर्स होंगे जिनसे वो डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब 2 तो हैं ही, जो प्राइम वाले हैं वो तो 2 हैं ही, उसके अलावा यानी तो हम इसे कह सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? तो 2 और मोर नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, वो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो ठीक है, तो अब जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एक कोई भी नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 450। ठीक है, 450। तो अब 450 को अगर हमें प्राइम में फैक्टराइज करना है या ब्रेक करना है तो हम इसको कैसे करते हैं? इसका ये तरीका है। तो 450 को आप देखिए, सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 225। ठीक है, फिर इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 45। और फिर एक बार इसको 5 से कर दीजिए तो ये हो गया 5 9। ठीक है, और फिर इसको हम 3 से कर सकते हैं। तो 3 3 जार 9, और फिर 3 1 जार 3। ठीक है, तो ये हमने, अब हम इस 450 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? यानी होगा कितना इसको कैसे कर दिया हमने फैक्टराइज? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, 1 तो है ही साथ में। तो इसको हम कैसे करते हैं? हम इसको ऐसा लिख देते हैं कि 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमने ऊपर लिखा था कि ये 450 कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये इन सब नंबर से डिवाइड हो सकता है। 2 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। ठीक है, और अपने आप से 450 से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, और इस कॉम्पोजिट नंबर को हमने इन प्राइम में फैक्टराइज कर दिया। किस किस में? 2 5 और 3। ठीक है, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये लिखा हुआ ना, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर से कोई इसमें अफेक्ट नहीं पड़ता। बेसिकली इसको हम इन 3 प्राइम में डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 और 3। ठीक है, वो 5 जैसे इसमें 5 इंटू 5 भी है और 3 इंटू 3 भी है। तो बेसिकली क्या है कि जो प्राइम कौन कौन से हैं? 2 5 और 3 है। ठीक है, तो उनमें हम इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए। अगर कोई छोटा नंबर लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए 30। ठीक है, तो 30 को कैसे करेंगे? 30 को यहाँ कर देते हैं। ठीक, 30 को आप 2 से कीजिए तो ये हो गया 15। फिर हमने 30 को इसको 3 से कर दिया, ये हो गया 5, और 5 को फिर 1 से, तो ये बात। ठीक है, तो यानी हम 30 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये इसको हमने ब्रेक कर दिया प्राइम नंबर्स में। ठीक है, तो अब 30 को आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इसके अलावा आप कोई तरीका नहीं हो सकता। ठीक,
बस इतना हो सकता है कि 5 को पहले लिख दें, 3 को बाद में लिख दें, या 2 को बाद में लिख दें। तो ऑर्डर से तो मैंने आपको बता दिया कि कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसको इन्हीं प्राइम में फैक्टराइज किया जा सकता है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, तो इस थ्योरम का यूज है जब हम HCF LCM कैलकुलेट करते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं HCF और LCM की। तो HCF चलो लिख लेते हैं HCF। तो HCF क्या होता है? HCF होता है, जैसे हमने सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूं 96। तो 96 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो 96 इसको ब्रेक करते हैं, 2 से आप इसको डिवाइड करिए तो ये हो गया 48, और फिर 2 से कर दिया तो ये हो गया 24, फिर 2 से किया तो ये हो गया 12, फिर 2 से किया तो ये हो गया 6। ठीक है, हम ऐसे ऐसे डिवाइड करते जा रहे हैं, जो नंबर यहाँ लिखा है उससे इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 6 को फिर 2 से डिवाइड किया तो आ गया 3, और 3 को फिर हमने 1 से किया तो आ गया 3। ठीक है, तो यानी कि हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं 96 को? ये हो गया 2 इंटू, कितने 2 है, 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। तो अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? अभी लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? ये हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू 3। ठीक है, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अभी हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक नंबर तो हमने ले लिया 96, उसको हमने इस तरह से लिख दिया, और एक नंबर है 404, सपोज मैंने ये ले लिया। यानी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हम 96 और 404 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 96 को पहले हमने ब्रेक किया, अब हम 404 को ब्रेक करते हैं। तो चलिए 404 को ब्रेक कर देते हैं, यहां करते हैं 404। तो इसको 2 से किया तो ये आ गया कितना? 202। फिर 2 से किया तो ये आ गया 101। तो यानी कि आप 404 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 101। ठीक है, तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जब हम इसका HCF लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? आप पहले चेक करेंगे, आप देखिए हमने 96 को ब्रेक किया 2 टू द पावर 5 इंटू 3 में, और 404 को ब्रेक किया 2 टू द पावर 2 इंटू 101 में। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए पहले तो कॉमन कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्राइम जो है कॉमन है, कौन कौन प्राइम नंबर कॉमन है। तो पहला प्राइम नंबर कॉमन है 2, और 2 की हम इसमें लेंगे लोएस्ट पावर। ठीक है, तो 2 की यहां पर पावर है 5 और यहां पावर है 2 टू द पावर 2, तो हम इसमें से लेंगे 2 टू द पावर 2। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि यहां पर है नेक्स्ट प्राइम जो हमारा है वो 3 96 में तो आता है, लेकिन 404 में नहीं आता है। ठीक है, और तो कोई प्राइम 96 में बचा नहीं। अब आप 404 की बात करिए तो 2 हम कंसीडर कर चुके हैं। दूसरा जो है वो है 101, ये भी प्राइम है, लेकिन 101 कॉमन नहीं है, ये 96 में नहीं आता। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ 2 टू द पावर 2 ही यहां पर जो मिनिमम पावर है वो कॉमन है। इसका मतलब इसका जो HCF की वैल्यू आ गई वो 4 आ गई। ठीक है, तो यानी HCF जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम वो प्राइम नंबर सेलेक्ट करेंगे जो कॉमन है और उनकी लोएस्ट पावर को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HCF। ठीक, अब अगर इसी का हमें LCM कैलकुलेट करना हो, ठीक है, अब इसी का अगर हम LCM कैलकुलेट करें तो LCM क्या होगा? तो LCM के लिए सबसे पहले आप देखिए कौन कौन से प्राइम इसमें आ रहे हैं। इसमें हमें सारे प्राइम कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले आप देखिए 96 में कौन प्राइम आ रहा है? 2। ठीक है, और इस 2 को हम यहां पर लिखेंगे, चाहे ये कॉमन है या नहीं, इसको हमें लेना है। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? आप देखिए यहां 2 टू द पावर 5 है और यहां पर 2 टू द पावर 2 है, तो हम यहां पर लेंगे 2 टू द पावर 5। फिर नेक्स्ट प्राइम है 3। ठीक, और 3 की हाईएस्ट पावर है 1। ठीक है, चाहे ये कॉमन है या नहीं, मैंने आपको बताया इसको लेना ही लेना है, तो ये हो गया 3। फिर नेक्स्ट प्राइम 96 में तो कोई नहीं है,
404 में देखिए तो 101 है, तो इसको ले लिया हमने 101। ठीक है, तो 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 की वैल्यू कितना होती है? 2 टू द पावर 5 की वैल्यू होती है 32, 32 इंटू 3 इंटू 101। ठीक है, तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं, ये वैल्यू आ रही है 9696, 9696। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो यानी कि जब एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? एक तो पहली बात यह कि हमें सारे प्राइम नंबर जो है वो कंसीडर कर रहे हैं और उनकी हाईएस्ट पावर कंसीडर करनी है, मतलब उनको एक्सेप्ट करना है, लिखना है एलसीएम में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब एचसीएफ आप कैलकुलेट करेंगे तो वो प्राइम नंबर्स लेंगे जो कॉमन है और उनकी लोएस्ट पावर को लिखेंगे। ठीक है, और जब एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, सॉरी एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, तो तब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सारे प्राइम, चाहे वो कॉमन है या नहीं है, और उनकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 96, ये जैसे इस क्वेश्चन में आ गई 9696। तो इस एचसीएफ और एलसीएम का मीनिंग क्या है? देखिए, अगर हम जितने भी नंबर, जैसे यहां पर हमने 96 और 404 लिया था, ठीक है, इन दोनों नंबर का हमने एचसीएफ अगर कैलकुलेट किया तो इसके एचसीएफ का मीनिंग है वो कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। ठीक है, यहां पर जो 4 नंबर हमारा कैलकुलेट होकर आया है, ये जो 4 यहां पर लिखा हुआ है, ये वो फैक्टर है जो 96 और 404 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मीनिंग है कि जब आप इनको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है वो नंबर, जैसे ये कैलकुलेट होकर आया 9696, तो एलसीएम वो नंबर है जो खुद इन दोनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। यानी अगर आप 9696 है, इसको अगर आप 96 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 9696 को अगर आप 96 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 101। और 9696 को दूसरा नंबर क्या था जिसका हमने एलसीएम कैलकुलेट किया है, यानी दो का किया है ना, तो 9696 को अगर आप 404 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 24। यानी 9696 एलसीएम जो आया है वो नंबर है जो इन दोनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी एचसीएफ एलसीएम की। ठीक, तो इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एचसीएफ एंड एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है 612 एंड 1314 का। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक, सॉल्यूशन। तो अब सबसे पहले ऐसा करते हैं, दोनों को का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हमने लिख दिया 612 को 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 306। ठीक है, 306 आ गया। और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2 1 जा 2 5 एंड 3 153। ठीक है, फिर इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो गया 3 5 जा 15 एंड दिस। और फिर 3 से कर सकते हैं तो ये आ गया 17। ठीक, तो यानी हम, चलो इनको लिखेंगे एक साथ बाद में, चलो लिख देते हैं। यानी 612 को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। अब दूसरा नंबर हमारे पास था 1314, तो 1314 लिखिए 1314। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करिए तो ये हो गया 657। ठीक है, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 2 जार 6 एंड 3 1 जार 3 एंड 3 9 जार 27। फिर 3 से हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 73 तो नहीं होगा किसी से भी। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो ये कितना हुआ? हमारा नंबर था 1314 और इसको हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यह आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। ठीक है, अब जैसे मैंने ये 73 लिख के छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो आएगा तो 73 ना, ये 73 है, 72 नहीं है।
ठीक है, दिस इज 73। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब यहां पर क्या हुआ, अब इसका हमें क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम दोनों कैलकुलेट करने हैं, तो पहले इनको ऐसा लिख लेते हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 70, ये आ गया। अब हम इसका एचसीएफ लिखें सबसे पहले। ठीक है, तो एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप वो प्राइम फैक्टर देखेंगे जो कॉमन है। तो 2 देखिए आप, 2 यहां पर भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और इसकी लोएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया। फिर देखिए आप नेक्स्ट प्राइम कौन सा है जो कॉमन है, 3 यहां पर भी है, यहां पर भी अवेलेबल है, और 3 की पावर कितना है, 3 टू द पावर 2 है। ठीक है, और देखिए 17 कॉमन है, नहीं है, 73 कॉमन है, नहीं है, तो बस इसका मतलब बात खत्म हो गई। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इज 9 एंड दिस इज इक्वल टू 18। ये आ गया इसका एचसीएफ। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया कि एचसीएफ का क्या मीनिंग है कि ये जो दोनों नंबर है हमारे पास 612 एंड 1314, इनको अगर आप 18 जो एचसीएफ आया है इससे डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होगा, अब आप देखिए एलसीएम के लिए मैंने आपको बोला कि सारे प्राइम आपको लिखने हैं, तो आपको 2 भी लिखना होगा, 3 भी लिखना होगा, 17 भी लिखना होगा, 73 भी लिखना होगा। ठीक है, तो चलो पहले लिख ही देते हैं इनको। तो एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 17 और एक हो गया 73। ठीक है, अब देखिए इनकी मिनिमम पावर क्या क्या अवेलेबल है। 2 की मिनिमम एक्सपोनेंट क्या है, 1, तो 1 हो गया। 3 का मिनिमम एक्सपोनेंट क्या है, 3 स्क्वायर, तो इसे 3 स्क्वायर कर दिया। 17 का मिनिमम क्या है, 1, 73 का मिनिमम एक्सपोनेंट क्या है, 1, तो बस ये आ गया हमारे सामने। तो इसको हमने लिख दिया 2 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 73, और ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगी 44676। ठीक है, तो फिर वही बात कि ये एलसीएम जो वैल्यू आई है 44676, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर से जिनका एलसीएम हमने कैलकुलेट किया है, यानी 612 और 1314, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप, हमने कितने भी नंबर ले लिए, मान लीजिए हमने 2 नंबर ले लिए। ठीक है, मैंने एक नंबर लिया ए और एक दूसरा नंबर लिया बी, और इनका मैंने एचसीएफ कैलकुलेट किया और एलसीएम कैलकुलेट किया, तो इसके एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो इन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी एचसीएफ एंड एलसीएम विल बी इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये भी हमें बड़ा काम आ जाता है कि हमें अगर हमारे पास 2 नंबर हैं और हमें एचसीएफ एलसीएम दोनों कैलकुलेट करना है, तो एक चीज कैलकुलेट कर लीजिए एचसीएफ या एलसीएम, और दूसरे को दूसरा कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्ट को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 116। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं इसको। एचसीएफ हमें गिवन है 2 नंबर्स का, एचसीएफ है 2 नंबर्स का, वो क्या है 116, लिख दिया 116, और एलसीएम जो है वो है 1740, लिख दिया इसको भी 1740। इफ वन नंबर इज 580, ठीक है, मान लीजिए 2 नंबर जो थे ये ए एंड बी थे, एक ए था एक बी था। ठीक है, ये 2 नंबर थे। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से एक जो है, यानी सपोज हम ए ले लेते हैं, ए की वैल्यू 580 है, तो ये कह रहे हैं हमसे कि आप बी की वैल्यू बताइए। ठीक, तो बड़े आराम से बता देंगे हम, ये जो ऊपर अभी अभी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से क्या होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये ए इंटू बी के इक्वल होगी। तो बस यहां से बी कैलकुलेट करना था, तो ये हो गया एचसीएफ कितना है 116 इंटू एलसीएम है 1740 अपॉन ए 580। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और कैलकुलेशन का जब कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 348। ठीक है, आप आंसर चेक कर लेना कैलकुलेशन करके, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 348। ठीक है, तो ये काफी इजी है, कुछ नहीं करना, बस एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट जो है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल करना है, बात खत्म हो गई।
अब ये किस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 एंड 185। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम नंबर को लिख लेते हैं 148 को। ठीक, अब 148 के हम अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो क्या होगा, ये देखिए आप, 148 को 2 से डिवाइड करिए, तो 2 7 14 एंड 2 4 8, फिर इसको 2 से कर दीजिए तो ये कितना हो गया 37। तो यहां से कितना आ गया, इसको अगर आप करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 37, ये आ गया। फिर आ गया हमारा नंबर एक 185। ठीक है, दूसरा नंबर जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो है 185, तो 185 को कर दीजिए 5 से करिए, बस इतना ही हो पाएगा, 37 को तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 37 और यहाँ 1। ठीक है, ऐसे ऊपर वाले को भी लिख सकते थे, मैं इसको इतना लिख के छोड़ देता हूँ। ठीक, तो ये आ गया हमारा 185। अब 185 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया 5 इंटू 37। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें जो ये नंबर है 37, ये जो है 37, ये यहां भी आ रहा है और ये यहां भी आ रहा है, तो ये ही इसका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर है, तो इसी से डिवाइड कर दीजिए। तो आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जब लिखेंगे, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म जब लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, 148 को 37 से डिवाइड कर देंगे और 185 को भी 37 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देखेंगे कि ये वैल्यू जो आएगी वो 4/5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 4/5 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108 एंड 120 एंड 252। ठीक है, तो अब की बार 3 नंबर आ गए भाई, मिनिमम 2 तो होंगे ही, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इस बार इनका कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं इसको, बिल्कुल हमारा प्रोसीजर वही रहेगा। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में सबसे पहले चलो 108 को लिखते हैं, तो 108 को प्राइम फैक्टराइज करिए, तो ये हो गया 5 और ये 4, फिर इसको 2 से किया तो ये आ गया कितना 27, और फिर इसको हमने 3 से कर दिया तो ये आ गया 9, और फिर इसको 3 से कर दिया तो ये आ गया 3। ठीक है, चाहे तो एक बार और लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख लीजिए। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक, जरा मैं एक स्पेस थोड़ी सी बना दूं यहाँ पर, जिससे हम थोड़ा क्लियरली लिख पाए। ठीक, तो अभी 108 को चलो लिख लेते हैं। 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 108, ये हमारे पास कितना आ गया, ये आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, चलो इतना लिख के छोड़ देते हैं फिलहाल। अब 120 की बात करते हैं, तो 120, इसको 2 से डिवाइड करिए तो ये आ गया 60, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 30, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 15, और फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 5। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये था 120, तो 120, इसको लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट है 252, तो 252 को लिखिए, 252 2 से डिवाइड करिए 126, फिर 2 से डिवाइड करिए 63, फिर इसको 3 से डिवाइड करिए, फिर 3 से डिवाइड करिए, ये आ गया। इसे लिख देते हैं 2 इंटू 2, ये था हमारा नंबर क्या था 252, और 252 को हमने लिख दिया, ठीक है, 252 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। चलिए, तो एचसीएफ, पहले एचसीएफ लिखा जाए इसका। एचसीएफ के लिए देखिए, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, पहले ना ये लिखने से पहले इससे थोड़ा सा फिर हमारी मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। हम इसको ऐसा लिख देते हैं
2 इसमें कितना है, 2 इंटू 2 है तो 2 स्क्वायर हो गया, इंटू 3 ये 3 है तो 3 टू द पावर 3 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इससे देखना भी इजी रहता है और मिस्टेक भी नहीं होती। तो 2 इंटू 2 इज 2 स्क्वायर, इंटू 3 इज 3 स्क्वायर, इंटू 7, ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एचसीएफ की। ठीक है, तो एचसीएफ देखिए क्या होगा। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया कि प्राइम फैक्टर जो कॉमन है, तो सबसे पहले 2 आपको सब जगह दिखाई दे रहा है तो हमने 2 लिख दिया, और 2 की मिनिमम पावर क्या दिख रही है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 2 की पावर 2 है मिनिमम। फिर 3 आपको सब जगह दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, तो हमने 3 लिख दिया। 3 की मिनिमम पावर कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी पावर है 1। और कोई कॉमन, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, तो इसकी बात हो गई खत्म। तो ये हो गया 4 इंटू 3 और ये वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो इसका एचसीएफ तो आ गया 12। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम 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 ठीक है, एलसीएम। तो क्या करिए, सारे प्राइम फैक्टर जितने जितने आपको दिखाई दे रहे हैं सब लिख दीजिए। तो मैंने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, और 5 भी लिख दिया, और 7 भी लिख दिया, सारे लिख दिए। इसके अलावा तो कोई है नहीं। अब इनकी हाईएस्ट पावर पकड़िए। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितना दिख रही है आपको, 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितना दिख रही है, 3। 5 की हाईएस्ट पावर कितना है, 1। 7 की हाईएस्ट पावर कितना है, 1। ये हो गया 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी 7560। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक, तो समझ में आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। नाउ फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, तो पहले इसको समझ लें क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। एक लार्जेस्ट नंबर है, मान लीजिए वो नंबर x है। ठीक है, x नंबर है। जब इस नंबर को आप 245 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे 1037 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी से भी डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो कितना है, वो 5 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, पूरा डिवाइड नहीं होता, इसमें रिमाइंडर रह जाता है 5। ठीक है, तो आप बताइए ये नंबर क्या होगा। ठीक, तो अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मैंने आपको क्या बताया था कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वो क्या होता है, ये वो फैक्टर है विच डिवाइड्स, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, ये गलत लिख दिया, ऐसा नहीं है ये। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए, विच डिवाइड्स था ये, यानी इन दोनों नंबर को जब आप x से डिवाइड करते हैं वो लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, जब आप x जो नंबर रिक्वायर्ड है उससे जब आप इसे डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर 5 आता है। ठीक है ना, जब आप 245 और 1037 को डिवाइड करते हैं इस नंबर से तो रिमाइंडर 5 आता है। तो बताइए नंबर क्या है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप एचसीएफ क्या होता है कि अगर हम ये जो नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है, जैसे ये जो दो नंबर लिखे हैं 245 और 1037, अगर आप इन्हें एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, इनका एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालना आ गया हमें। अगर इनको इनके एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन यहां आ रहा है रिमाइंडर 5। ठीक है, तो वो नंबर आप बताइए जिससे इसको डिवाइड करें तो ये 5 आ रहा है, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों में से 5 माइनस कर दें, भाई अगर इसको हम एचसीएफ से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, अभी रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो यानी वो एचसीएफ किसका है, यानी कि अगर हम 245 माइनस 5 जो रिमाइंडर आ रहा था वो इसमें से माइनस करते हैं तो नंबर आया 240। 240 को अगर मैं एचसीएफ से डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, अब कोई रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि मैंने जो एक्स्ट्रा था वो तो माइनस कर दिया ना। ठीक है, इसी तरह से 1037 है,
इस 1037 में से रिमाइंडर कितना आ रहा है डिवाइड करने पर 5, ये माइनस कर दो, ये होगा 1032। ठीक है, तो यानी कि अगर हम 240 और 1032 का एचसीएफ निकाल लें तो वो नंबर होगा जो कि इसको, इन दोनों नंबर जो गिवन नंबर है, ठीक है, इनको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 आएगा। ठीक, अभी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। हमने क्या बात बोली, मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो जितना रिमाइंडर आ रहा था उतना हमने माइनस कर दिया, तो अब जो नंबर आएगा ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ना। ऐसे ही 1037 में से जब आपने 5 माइनस किया तो अब जो नंबर आया ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रिमाइंडर जो आ रहा था वो तो माइनस कर दिया हमने से। तो ये यानी 240 और 1032 का हम एचसीएफ कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट कर लो। तो 240 को जब आप लिखेंगे उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, चलिए लिखते हैं। 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये हो गया 2120, 260, 230, 215 एंड 3 5। एक बात खत्म हो गई इसकी। तो यहां पर कितना लिखा जा सकता है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। कितने 2 आए, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 है 1, तो 3 एंड इंटू 5, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। अब क्या बचा 1032, तो 1032 को लिख दो 1032 एंड डिवाइडेड विद 2 फर्स्ट, तो ये आ गया 5162। ठीक है, डिवाइड तो कर ही लोगे 2 से, 129 3 से हो जाएगा, है ना, तो 3, अब आ गया 43। ठीक है, तो 43 तो नहीं लगता किसी से होगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिख देते हैं, कितना था ये हमारा 1032। ठीक है, अब इसको लिखो 2 कितने हैं, 2 क्यूब हो गया यहाँ पर, और 3 हो गया इंटू 43 हो गया। ठीक है, अब एचसीएफ लिखना है इन दोनों का, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर देखिए, 2 कॉमन है, यस, 3 कॉमन है, यस, 5 कॉमन है, नो, 43 कॉमन है, नो। अब 2 की पावर मिनिमम यानी 2 क्यूब, 3 की पावर मिनिमम यानी 1, तो 2 क्यूब इज 8 इंटू 3, तो ये आ गया कितना 24। ठीक है, तो 24 वो नंबर है जिससे अगर आप 240, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप 240 और 1032 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर 245 जो कि हमें गिवन नंबर थे, गिवन नंबर तो ये वाले थे ना, इनको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 545 लीविंग रिमाइंडर्स 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पिछली बार जो था वो रिमाइंडर सेम आ रहा था दोनों को डिवाइड करने पे, इस बार रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक, हमारा इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आप देखिए, इसका मीनिंग क्या है कि 129 को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, और जब 545 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 5। तो यानी 129 में से अगर 3 को डिवाइड कर दें तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, है ना। ऐसे 545 में से 5 को माइनस कर दें तो अब कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक, तो यानी 126 और 540 का एचसीएफ ले लें। ठीक, तो ये वो नंबर हो जाएगा, जितना रिमाइंडर आ रहा था उतना तो माइनस कर दिया। ठीक है, तो अभी कर देते हैं इसको। अब चलिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, तो 126 2 अरे नहीं 9 नहीं, डायरेक्टली सीधे 9 थोड़ी लिख देंगे, 9 प्राइम थोड़ा ही है, 7 और ये 3। ठीक है,
तो 126 को लिखो, 126 इसको लिखा मैंने 2 इंटू 7 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक, इसकी बात खत्म हो गई। दूसरा नंबर है 540, तो लिखो 540 2 से 270, फिर ऐसा करते हैं, इसको 3 से करते हैं तो कितना आएगा 90, फिर 3 से करते हैं तो आएगा ये 30, फिर 3 से करते हैं तो कितना आएगा 10, फिर हम इसको 2 से कर देते हैं, चलो तो 5। ठीक है, तो 540। ठीक है, अब देखो इसमें 2 कितने आ रहे हैं, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, यानी 2 स्क्वायर है। 3 कितने हैं, 1 2 3, 3 क्यूब इंटू 5। ठीक है, सारे हो गए, हो गए। ठीक है, बस अब तो बस इसका HCF निकालना है, तो निकालो HCF। HCF के लिए पकड़ के सारे कॉमन लिख दो। 2 कॉमन है, यस। 3 कॉमन है, यस। 5 कॉमन है, नो। 7 कॉमन है, नो। 2 की मिनिमम पावर 1, 3 की मिनिमम पावर 2, 2 इंटू 9, ये आ गया 18। ठीक है, तो 18 आ गया। तो 18 क्या हुआ, ये 18 वो नंबर है जिससे आप, अगर मैं फिर से समझा रहा हूं, जिससे आप अगर देखिए 126 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, 540 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। लेकिन गिवन नंबर क्या थे, 129, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 3, और 545 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, तो बहुत इजी है। ठीक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना, वरना वीडियो फिर से बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये चैप्टर के बेसिक्स हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और रिवाइज करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।